हमारे सामने क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो देखिए यहां पर जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है उनको आपको एलिमिनेशन सॉल्व करना है। इसके पहले जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे आपको उन्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था, यहां पर हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ठीक, इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो कम होकर 1 रह जाता है। ध्यान दीजिए, रिड्यूस टू 1 का मतलब यह है कि कम हो करके 1 रह जाता है। ठीक, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ठीक, तो हम मान लेते हैं, let's suppose the fraction is x upon y। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ वी एड, यानी कि x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है। ठीक, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक, तो 1 हम सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से तो ये कम होकर के 1 रह जाती है। ठीक, ये जो फ्रैक्शन है हमारा 1 रह जाता है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक, तो y को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक, तो सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक, तो देखिए आपकी जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या है, x अपॉन वाई है। ठीक, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक, तो डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रही है, 1/2। ठीक, अब देखिए ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये आपकी बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए इसको अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए तो देखिए अगर सेम साइन होते हैं, जब इक्वेशन में कोफिशिएंट्स पे सेम साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट साइन होता है तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जगह है तो ये प्लस होगा, और यहां पर भी क्या होगा, माइनस। ठीक, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा कट जाएगा और x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x -3। ये आपका कट गया तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखिए आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, और ये आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये हो गया है माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, तो आपका जो फ्रैक्शन है
फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका x अपॉन वाई है, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक, तो 3/5 ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, लेकिन जो प्रेजेंट एज है उससे 10 इयर्स आफ्टर, 10 इयर्स के बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाती है। तो हमें नूरी और सोनू की अलग अलग एज हमें पता करनी है। ठीक, तो देखिए कैसे पता करेंगे। लेट द एज ऑफ नूरी is equal to x and age of सोनू is equal to y। ठीक, तो ये हमने मान लिया है। तो हमसे क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 years ago। ठीक, तो 5 years ago एज ऑफ नूरी 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पीछे चले जाएंगे तो जो प्रेजेंट एज है वो भी क्या हो जाएगी, 5 साल पीछे चली जाएगी। ठीक, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, y-5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फाइव years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि जो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y इंटू 5। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 3y-15। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x-3y, x-3y इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा -15 + 5। ठीक, तो ये आपको इक्वेशन मिल गई, x-3y इज इक्वल टू -10। ठीक, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 years later। ठीक, तो 10 years later, ठीक, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x + 10, यानी कि प्रेजेंट से अगर 10 ईयर बाद चले जाएंगे, अगर प्रेजेंट एज से 10 इयर्स बाद में बात करेंगे तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड हो जाएगा। ठीक, एज ऑफ सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y + 10। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखिए x + 10 इज इक्वल टू, और ये क्या बोल रहा है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 टाइम्स y + 10। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। ठीक, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, x - 2y
इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 20 माइनस 10। ठीक, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, ये दोनों इक्वेशन है और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे किससे? एलिमिनेशन टेक्निक से। ठीक है, ये एक्चुअली में इक्वेशन 2 है। तो अब देखिए, इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका माइनस, यहां पर आपका प्लस हो जाएगा और ये फिर से आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हैं माइनस 3y प्लस 2y, तो ये आपका हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20। तो y हमारी किसकी एज थी? y एज थी सोनू की। ठीक, अब सोनू की एज आ चुकी है तो y को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 50। ठीक, तो अब देखिए द एज ऑफ नूरी इज 50 years and age of सोनू इज 20 years। ठीक, तो दोनों की एज हमारी आ चुकी है। नूरी की एज 50 years होगी और सोनू की एज 20 years होगी। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए the sum of the digits of 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। ठीक, तो देखिए एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक, और जो 2 डिजिट नंबर है उसमें क्या होता है? 2 डिजिट नंबर में आपके 2 प्लेस होते हैं, एक तो आपका यूनिट डिजिट प्लेस होता है और एक आपका 10 डिजिट प्लेस होता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यूनिट डिजिट को और 10 डिजिट प्लेस को अगर रिवर्स कर दें तो जो आपका नया नंबर है, नया नंबर जो आपका आ रहा है, ठीक, वो पुराने का 2 टाइम्स है। ठीक, पुराने का 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक, नया जो नंबर आ रहा है वो पुराने के 9 टाइम्स का 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल्स टू y। ठीक, एंड 10 digit of the number is equal to x। ठीक, number is given by 10x plus y। ठीक, अब देखिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ नंबर इज 9। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो उसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा? डिजिट
being reversed. ठीक, तो जो आपके डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहे हैं. ठीक, अब देखिए जो आपका जो ओरिजिनल नंबर है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो आपका क्या है 10x प्लस वाई. ठीक, और ये 9 टाइम्स है. अगर हम इसके डिजिट्स का अगर प्लेस हम बदल देते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो यूनिट डिजिट प्लेस है वो 10 डिजिट प्लेस बन जाती है और 10 डिजिट प्लेस यूनिट डिजिट प्लेस बन जाती है. तो इसका जो 9 टाइम्स है इसके 2 टाइम्स का है, 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा. ये आपका 10y प्लस x हो जाएगा. ठीक, अब देखिए इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. ठीक, तो ये आपका कह रहा है also 9 times this number is twice the number of obtained by reversing the order of digits. इसका मतलब ये है कि जो आपका पुराना जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, उनकी पोजीशन बदल देते हैं, तो जो आपका पुराना नंबर है उसका 9 टाइम्स बदले हुए डिजिट्स के नंबर का 2 टाइम्स है. ठीक, ये हमारी कंडीशन है. तो देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20y प्लस 2x. ठीक है, ये आपका हो गया. तो अब देखिए ये क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी. ठीक, ये आपका हो जाएगा 90x प्लस 9y. ठीक, 90x प्लस 9y. ठीक, तो ये देखिए आप, इसमें हम 90x माइनस 2x प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0. ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8x, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0. ठीक, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं 88x इज इक्वल टू 11y, या फिर मैं लिख सकता हूं 11y इक्वल्स टू 88x. ठीक, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 टाइम्स जाएगा. ठीक है, तो y इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं 8x. ठीक, y इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं 8x. ठीक, तो अब क्या करेंगे, पुट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2. ठीक, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1. ठीक, नहीं, अगर इससे हम कर देंगे तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये फिर आपका उससे हो जाएगा, जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हो जाएगा. तो देखिए ये आपका y इज इक्वल टू 8x है, तो इसे मैं कर रहा हूं y माइनस 8x इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. तो ये आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है. ठीक, इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपकी जो इक्वेशन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ठीक, अब देखिए इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने में. माइनस 8x प्लस वाई मैंने कर दिया, y माइनस 8x इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस 8x प्लस वाई मैंने कर दिया. ठीक, तो अब देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है. ठीक, अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये आपका माइनस. ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9. ठीक, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1. ठीक, अब x इज इक्वल टू अगर आपको 1 मिल गया, ठीक, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1.
ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 9 है, तो यहां पर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 8। ठीक, y की वैल्यू आपको मिल गई है 8। ठीक है, तो अब आपका जो नंबर हो जाएगा, द नंबर इज गिवन बाई by 10x प्लस वाई। ठीक, तो आपका x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 10 इंटू 1 प्लस, और ये आपका कितना हो गया? 8। तो जो नंबर आपका हो जाएगा 10 प्लस 8, और ये आपका आ जाएगा 18। ठीक, तो जो आपका नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? नंबर आपका to withdraw rupees 2000, she asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो देखिए, मीना बैंक जाती है और बैंक से 2000 रुपए कैशियर से बोल के निकालती है, तो उसे कुछ नोट्स उसे 50 रुपीज के मिलते हैं और कुछ नोट्स उसे 100 रुपीज के मिलते हैं। ठीक, और इन नोट्स का जो नंबर है वो 25 नोट्स है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि 100 रुपीज के नोट्स और 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ 100 rupees notes is equal to x and the 50 rupees notes is equal to y। ठीक, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखिए टोटल नोट्स कितने? टोटल नोट्स 25 है, तो ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 25। इसे बोल लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. तो देखिए, the amount received by Meena is equal to 2000 rupees। ठीक, तो अब देखिए उसमें क्या होगा कि कुछ नोट्स क्या होंगे? 100 रुपीज के मल्टीपल होंगे और कुछ नोट्स क्या होंगे? 50 रुपीज के मल्टीपल होंगे। तो देखिए, अब देखिए, अगर मान लीजिए 100 रुपीज के जो नोट्स हैं, ठीक, 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो क्या है? x है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 100 इंटू एक्स, और 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो क्या है? y है, तो क्या हो जाएगा? 50y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपकी हो गई है इक्वेशन 1। ठीक, और आपका 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए 100 से अगर एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। ठीक, तो देखिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 100x प्लस 50y इज इक्वल टू
और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया और ये आपका 50y इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू आपका 20 हो गया। ठीक, तो यानी कि जो आपके 20 रुपीज नोट्स का जो नंबर है वो आपके कितने 20 नोट्स हैं। तो चलिए देखिए, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना है 25। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 25। ठीक, तो देखिए x इज इक्वल टू 5। ठीक, तो आपके देखिए, अब देखिए यहां पर जो आपके 50 रुपीज नोट्स हैं वो कितने 20 हैं और 100 रुपीज नोट्स आपके कितने 5 हैं। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं यहां से, हेंस द टोटल नंबर ऑफ 50 rupees notes are 20 and 100 rupees notes are 5। ठीक, तो देखिए आपके जो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो 20 है और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने 5 हैं। A lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita has paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Shuzi paid rupees 21 for book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day। ठीक, तो देखिए एक क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप कोई बुक अगर अपने पास रखते हैं तो आपने क्या किया कि आपने बुक अपने पास ले ली और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक, और आपने बुक तुरंत वापस कर दी, तो भी आपको जो चार्ज है, जो 3 दिन का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। ये आपका हो गया फिक्स चार्ज। ठीक, फिक्स चार्ज ये आपका हो गया, आपको 3 डेज का आपको देना पड़ेगा। ठीक, और 3 दिन के बाद आप जितना टाइम तक अपने पास उस बुक को होल्ड करते हैं उतना आपका पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आपका इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि जो सरिता जो लड़की है वो अपने पास बुक को 7 डेज के लिए रखती है। ठीक, तो उसका जो किराया लगेगा, ठीक, मतलब उसका जो चार्ज लगेगा उस पे, तो एक तो 3 डेज का फिक्स चार्ज लगेगा और प्लस 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज, जो चार्ज पर डे होता है। ठीक, वो आपका लगेगा। और एक शूजी कोई लड़की है तो वो भाई 21 डेज के लिए अपने पास बुक 21 रुपीज पे करती है, तो 5 डेज अपने पास वो बुक को होल्ड करती है। ठीक, तो उसे 3 डेज का चार्ज प्लस 2 डेज का चार्ज आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक, तो हमें फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए लेट सपोज द फिक्स्ड चार्ज for 3 days is equal to x and the charge for each day is equal to y। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है, फॉर सरिता, सरिता ने भाई क्या किया, सरिता ने 27 रुपीज पे किए और बुक को अपने पास 7 डेज के लिए रखा। ठीक, तो
अब देखिए इस पे जो सरिता पे जो चार्ज लगेगा वो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज x लगेगा ही, प्लस और एक वीक में कितने और दिन बचेंगे, ठीक 7 डेज के लिए बोला तो 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा और 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यानी चार्ज पर डे जो होगा वो किससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया सरिता के लिए हो गया 27, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए फॉर शूजी, शूजी के लिए अगर हम बात करेंगे तो शूजी ने अपने पास बुक को कितने दिन के लिए रखा, 5 डेज के लिए रखा। तो 5 डेज के लिए रखा तो उस पे जो चार्ज लगेगा, एक तो 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा और 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज अगर y है तो 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और जो सरिता के जो पैसे बनते हैं वो कितने बने, पैसे क्या रुपए बनेंगे, 21 रुपए। ठीक, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आपका x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू हो रहा है 21। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। ठीक, तो ये आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू आपका 21। ठीक, तो x इज इक्वल टू आपका 15 रुपीज। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, 15 रुपीज आपका हो गया फिक्स चार्ज और 3 रुपीज जो आपका होगा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक, तो देखिए फिक्स चार्ज आपका आ गया, फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 days is equal to 15 rupees and charge for each extra day is equal to अरे चार्ज फॉर, हाँ ठीक, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज आपका 15 रुपीज हो गया, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू आपका 3 रुपीज हो गया, यानी 3 रुपीज पर डे चार्ज होगा। ठीक, और जो 15 रुपीज है वो फिक्स चार्ज लगेगा।